वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ आलोक सर। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव आज एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास में। आज की टॉपिक हमारी है गारंटी टू द पार्टनर। जो फर्स्ट चैप्टर आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक दिया हुआ है गारंटी टू द पार्टनर। बच्चों, गारंटी टू द पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि किसी एक पार्टनर्स को प्रॉफिट में गारंटी देना, प्रॉफिट की गारंटी देना, यानी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी जब किसी एक पार्टनर्स को दी जाती है तो वो कहा जाता है गारंटी टू द पार्टनर। अब ये जो गारंटी देने की बात आती है, तो जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी कि जब प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उस समय इस फैक्ट को ध्यान में रखा जाता है कि किस पार्टनर्स को गारंटी दी गई है। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसका जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो सीरियल वाइज आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जितने भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी टॉपिक को लेके छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और एक एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों, जितना भी वीडियो है आप उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा 17 मिनट की वीडियोज़ है। आप समय निकाल करके एक दिन में एक वीडियो भी अगर देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो हम बात करते हैं गारंटी की। तो गारंटी जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय पार्टनर्स को प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब कि किसी एक पार्टनर्स को ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी प्रॉफिट जो होगी वो एनुअली इतने अमाउंट से कम नहीं होगी, ज़्यादा चाहे जितनी हो। तो जो गारंटी दी जाती है वो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अमाउंट की होती है। तो मिनिमम अमाउंट की गारंटी पार्टनर्स को दी जाती है। अब ये जो गारंटी होती है वो दो तरह से होती है। दो तरह की गारंटी आपको क्वेश्चन में मिलेगी। पहले तो ये होती है कि व्हेन गारंटी गिवन बाय द फर्म, यहाँ देखिए, जब गारंटी फर्म के द्वारा दी जाती है। और दूसरा मेथड होता है कि व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए पार्टनर और पार्टनर टू अनदर पार्टनर, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है या बाकी जो पार्टनर्स हैं वो मिल करके किसी एक पार्टनर्स को गारंटी देते हैं। तो ये दो मेथड है। दोनों मेथड को क्वेश्चन में आपको ध्यान से पहले समझना होगा कि गारंटी किसके द्वारा दी जा रही है और कौन दे रहा है। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले मेथड को समझते हैं, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। जब फर्म गारंटी देती है, क्वेश्चन में जब कुछ दिया नहीं रहेगा, केवल ये दे दिया रहेगा कि एक्स वाई और जेड ये तीन पार्टनर हैं और जेड को मिनिमम गारंटी 10,000 की दी गई है, तो इसका मतलब ये फर्म की गारंटी है। फर्म ने 10,000 की गारंटी जेड को दे रखी है। अब इस कंडीशन में जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन सेम उसी प्रोसेस से बनना है। सारी चीज़ें जैसे दिखाई जाती थी बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई जाएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गारंटी के कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाए, किस पार्टनर्स को गारंटी दी गई है और कौन गारंटी दिया है। तो हम बात करते हैं कि जब फर्म ने गारंटी दे रखी है, तो यहाँ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई और जेड ये तीन पार्टनर्स हैं और तीनों में जेड को मिनिमम 10,000 की गारंटी दी गई है कि जेड का शेयर 10,000 से कम नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट आपकी हो रही है उस प्रॉफिट में से सबसे पहले आप 10,000 जेड के लिए अलग कर लेंगे, यानी जेड की प्रॉफिट 10,000 निकाल करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगी उस रिमेनिंग प्रॉफिट को आप एक्स और वाई के रिमेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि 3
2 और 1 का रेशियो है। तो जेड को तो 10,000 दे दिया गया, तो जेड अपना 10,000 लेकर के अलग हो जाएगा, यानी इसका रेशियो भी यहाँ से हम हटा देंगे। अब टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं कि 60,000 की हुई थी, 60,000 की टोटल प्रॉफिट हुई थी। तो 60,000 के टोटल प्रॉफिट में से जब 10,000 जेड को दे दिया गया तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारी बची कितनी, 50,000। इस 50,000 को हम 3 और 2 के रेशियो में यानी 3/5 एक्स को दे देंगे और 50,000 का 2/5 वाई को दे देंगे। सिंपली इस तरीके से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 एक्स की प्रॉफिट आ जाएगी, 20,000 वाई की प्रॉफिट आ जाएगी और 10,000 जो जेड को गारंटी दी गई थी वो 10,000 जेड को मिल जाएगा। तो पहले कंडीशन में हम प्रॉफिट को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ देखिए दिया भी गया है कि पढ़ के थोड़ा सा समझते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। गारंटीड अमाउंट टू द पार्टनर इज रिटेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो गारंटी अमाउंट प्रॉफिट पार्टनर्स का है, सबसे पहले प्रॉफिट से उसको हम राइट ऑफ कर लेंगे यानी रिटर्न कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बची हुई प्रॉफिट है आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंग द रिमेनिंग पार्टनर उस इन देयर रिमेनिंग रेशियो। बची हुई प्रॉफिट जो है बचे हुए पार्टनर्स के बचे हुए रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो होता है आपका दूसरा मेथड है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए पार्टनर आर पार्टनर टू अनदर पार्टनर, यानी एक पार्टनर मिलकर के दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। अब इसमें जैसे इस तरीके से हो सकता है कि एक्स, वाई और जेड ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3, 2 और 1 का। अब जेड को गारंटी दी गई है और जेड को मान लीजिए मिनिमम 10,000 की गारंटी दी गई है और ये गारंटी वाई के द्वारा दी गई है। वाई ने ये गारंटी दिया है कि आपकी प्रॉफिट जेड, आपकी मतलब जेड की प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगी। अब यहाँ इस कंडीशन में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई की बनती है, यानी जेड की प्रॉफिट अगर 10,000 से कम हो रही है तो जितनी प्रॉफिट 10,000 से 10,000 से कम होगी वो वाई दे करके पूरा करेगा, यानी वाई अपने हिस्से से दे करके पूरा करेगा, यक्स से कोई मतलब नहीं होगा। एक कंडीशन तो ये बनती है और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जेड को 10,000 की जो गारंटी दी गई है ये वाई और यक्स यानी यक्स और वाई ये दोनों मिल करके किसी रेशियो में देते हैं। अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो बराबर ये इनके इस रेशियो में दिया जाएगा, 3:2 के रिमेनिंग रेशियो में दिया जाएगा, या फिर अलग से कोई रेशियो 1:2 का रेशियो अलग से कोई रेशियो दे देता है। तो उस अलग से रेशियो जो दिया रहेगा, जो डेफिसिट अमाउंट होगा, कम अमाउंट होगा, उस अमाउंट को हम इस रेशियो में बांट करके इसमें प्लस करेंगे और इन दोनों के शेयर से माइनस करेंगे। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं कैसे करना है। इस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट होगी, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को हम सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3, 2, 1। मान लीजिए 60,000 की प्रॉफिट होती है, ठीक है, ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है। 60,000 की प्रॉफिट होती है। जेड को गारंटी दी गई है 15,000 की कि इसको 15,000 से कम नहीं मिलेगा। ये जेड की गारंटी है और गारंटी दिया है किसने, एक्स ने। मान लेते हैं कि एक्स ने दिया, पहले कंडीशन में समझते हैं कि एक्स ने गारंटी दी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 60,000 की प्रॉफिट है ये तीनों के गिवन रेशियो यानी 3:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो 3:1 के जब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स को 60,000 का 3/6 यानी 30,000 मिलेगा, वाई को जो है 60,000 का 2/6 यानी 20,000 मिलेगा और जेड को जो है वो 60,000 का 1/6 यानी 10,000 मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे ये प्रॉफिट तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब यहाँ गारंटी जेड को दी गई है 15,000 की और जबकि जेड को मिल रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पे केवल 10,000। अब यहाँ पे इसका 5,000 कम हो रहा है। अब 5,000 की गारंटी किसने दी थी, यक्स ने दी थी। तब ये 5,000 अब ये यक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यक्स ने गारंटी दी है तो उस कमी को, जो
डेफिसिट अमाउंट या डिफिशियंसी का अमाउंट है उसको यक्स दे करके पूरा करें। अब गारंटी यक्स ने दिया था तो यक्स के शेयर से इसको हम माइनस करेंगे और जेड के शेयर में हम प्लस कर देंगे। अब ये हमारा कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है। यक्स गारंटी दिया था, यक्स के शेयर से हमने माइनस कर लिया, अब इसको मिलेगी 25,000 की प्रॉफिट और इसमें प्लस कर देंगे तो इसका जो गारंटेड अमाउंट है 15,000 वो इसको मिल जाएगा। एक तो कंडीशन ये हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जो एक और कंडीशन इसमें हमको मिलती है ना। जैसे जो बचे हुए दोनों पार्टनर्स हैं वो दोनों मिल कर के जेड को गारंटी देते हैं, है ना। किस रेशियो में गारंटी देते हैं, ये रेशियो कभी कभी गिवन होता है और कभी कभी रेशियो गिवन नहीं होता है। तो अगर रेशियो गिवन नहीं है तो हम इनके रिमेनिंग यानी 3:2 के रेशियो में दे करके पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए यही जो गारंटी, यही सी क्वेश्चन को देखिए कि 60,000 की प्रॉफिट हुई, जेड को 15,000 की गारंटी दी गई और ये गारंटी एक्स और वाई दोनों ने मिल के दी थी। एक्स और वाई दोनों ने मिलकर गारंटी दी थी तो इसका मतलब जो 5,000 की कमी आएगी उसको एक्स और वाई दोनों मिलके इसको देंगे। तो यहाँ पे जब 5,000 प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, यानी 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनको 30,000, इनको 20,000, इनको 10,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखेंगे कि जेड का शेयर यहाँ पे केवल 10,000 आ रहा है, जबकि इसको मिलना चाहिए गारंटेड अमाउंट कितना, 15,000। अब 15,000 में 5,000 कम हो रहा है और गारंटी एक्स और वाई ने दी है, तब ये जो 5,000 की कमी आ रही है इनके गारंटी यक्स और वाई जो है 3:2 के रेशियो में। तो 5,000 को जब हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा कितना, 3,000 और 2,000। तो यहाँ पे हम यक्स से 3,000 माइनस करेंगे, वाई से 2,000 माइनस करेंगे और जेड में 5,000 प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कंडीशन फुलफिल होती है, यानी 3,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो इसको 27,000 मिलेगा, 2,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो इनको 18,000 मिलेगा और इनके में 5,000 प्लस कर लेंगे तो इनका 15,000 जो गारंटेड अमाउंट है वो पूरा हो जाता है। और कभी कभी इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए एक अलग से रेशियो गिवन होता है, एक अलग से रेशियो क्वेश्चन में दे देता है, तो उस रेशियो में हम इस डेफिसिट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 2 और 3 के रेशियो में दिया जाए या 1:2 के रेशियो में दिया जाए, है ना। इस तरीके से कोई अलग से रेशियो दे दिया, तो जो अलग से रेशियो दिया हुआ है उस डेफिसिट के अमाउंट को हम इस अलग वाले रेशियो में, जो गारंटेड रेशियो है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिसका जितना से, जैसे 2/5 आ रहा है एक्स का मानेंगे और 3/5 वाई का मानेंगे। तो यहाँ पे एक्स से 2,000 माइनस होगा और इसमें से 3,000 माइनस होगा। इस तरीके से आप ध्यान दे करके क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही तरीके से हो पाएगा और क्वेश्चन में गलती की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। आइए इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। नोट्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, है ना, पढ़ के देखते हैं कि कल कैसे प्रोसेस इसका देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे या इसको अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेंगे तो ये हमेशा आपके काम आएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा जब आप इसका रिवीजन करेंगे या जब आपके स्कूल में इसका रिवीजन कराया जाएगा तो ये नोट्स आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ कह रहा है कि कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स हुम गारंटी इज गिवन, है ना। सबसे पहले उस पार्टनर्स की कैलकुलेट किया जाएगा जिसको गारंटी दी गई है। जैसे जेड को गारंटी दी गई है तो सबसे पहले जेड का शेयर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है इफ़ शेयर इन प्रॉफिट इज़ मोर देन द गारंटेड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एज यूजुअल मैनर। अगर उसकी प्रॉफिट जो है गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपली क्या करना है आपको कि जो प्रॉफिट जिसको मिल रही है उसी तरीके से प्रॉफिट पहले की तरह उनके रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट आप कर देंगे। क्लियर हो रहा है। जैसे मान लीजिए 15,000 की गारंटी दी गई थी, जेड को 15,000 की गारंटी दी गई थी, वो 15,000 या उससे ज़्यादा पा रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम का जो कंडीशन है, गारंटी का जो कंडीशन है वो अपने आप समाप्त हो जाता है क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा पा रहा है। ठीक है। और इसके बाद अगर
गारंटेड पार्टनर्स का, जिस पार्टनर्स को गारंटी दी गई है उसका हम शेयर कैलकुलेट करते हैं और गारंटेड अमाउंट से कम अमाउंट आता है तो ये तीसरा कंडीशन अप्लाई होगा। इफ़ शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इन प्रॉफिट एंड द गारंटेड अमाउंट। यानी जो शेयर उसको गारंटेड अमाउंट मान लीजिए 15,000 का दिया गया है और शेयर उसको मिल रहा है केवल 12,000 या 10,000, कुछ भी ले लेते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे कितना आ रहा है 3,000, है ना। फिर इसके बाद एट द डिफरेंस इज नोन एज डिफिशियंसी, जो कमी हो रही है इसको हम डिफिशियंसी के नाम से जानेंगे। डिफिशियंसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर आर पार्टनर्स हु गारंटीड इज सर्टेन रेशियो, है ना। ये एक पार्टनर अगर दे रहा तो उसको माइनस किया जाएगा, या अगर 2 पार्टनर या 3 पार्टनर्स मिलके गारंटी दिए हुए हैं तो उनके रेशियो में इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज एंड आर हर देयर रिस्पेक्टिव शेयर, और उसके शेयर से उसको माइनस करेंगे और जिस पार्टनर्स को गारंटी दी गई है उस पार्टनर्स के शेयर में उसको हम प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये गारंटी का जो कंडीशन होता है वो फुलफिल हो पाता है। इसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ जो आपको याद रखनी है पूरे समरी के रूप में आप देख लीजिए। गारंटी इज गिवन फॉर ए मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तब अप्लाई होगा जब किसी पार्टनर्स को मिनिमम शेयर की गारंटी दी गई है। इफ़ एक्चुअल शेयर इज़ मोर देन द गारंटी अमाउंट, अगर जो है जो एक्चुअल शेयर आ रहा है वो गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा है तो एक्चुअल प्रॉफिट विल बी अलाउड, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही अलाउ किया जाएगा, तब वहाँ गारंटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। इफ़ एक्चुअल शेयर इज़ लेस देन द गारंटेड अमाउंट, अगर जो एक्चुअल शेयर उसको मिल रहा है वो गारंटेड अमाउंट से कम है तो उस कंडीशन में डिफिशियंसी अराइज होगा। तो जो डिफिशियंसी होगा जिस पार्टनर्स ने गारंटी दी है उस पार्टनर्स के शेयर से उसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और गारंटेड अमाउंट के शेयर पार्टनर्स के शेयर में उसको प्लस किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी इज बॉर्न बाय द फर्म और बाय पार्टनर। डिफिशियंसी दोनों तरीके से आपको मिल सकती है, या फर्म बॉन्ड करती है या फिर पार्टनर्स के द्वारा बॉन्ड कर दिया जाता है, जैसा भी एग्रीमेंट में उनके दिया हुआ है। एडजस्टमेंट आर मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी इसका एडजस्टमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही एडजस्ट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपको सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे पीछे आपको बताया गया है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर गारंटी वाला आता है तो ये हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपकी तैयारी में आपकी काफ़ी मदद करेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। वीडियो को देखने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर इसी तरीके के नए वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।